साथियों नमस्कार। भाई पशुपालन में बहुत बड़ी, यूं कहूं कि सबसे बड़ी भर्ती आ गई है और वो भर्ती है एनिमल अटेंडेंट की। एनिमल अटेंडेंट आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूं। ये नई पोस्ट क्रिएट की गई है। पहले क्या होता था, कोई भी हॉस्पिटल हो उसमें एक हॉस्पिटल में एक पशु चिकित्सक की पोस्ट होती है, यानी वेटनरी डॉक्टर की पोस्ट होती है। एक होती है कंपाउंडर की, जो कि यहां राजस्थान में LSI यानी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर होता है। दो पोस्टें बड़ी। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर हॉस्पिटल में जो पोस्ट आ रही है ना, वो यही आ रही है जिसका नाम है पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट। कई भाइयों से मैंने सुना कि सर ये तो क्या है, पता नहीं झाड़ू निकलवाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, पशु चरवाएंगे। कि एक सर ने मुझे कॉल किया कि सर आपके डिपार्टमेंट में एक भर्ती आई है, तो क्या वहां पर पशुओं को चराया जाएगा? का नाम पशु परिचर है। तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड नंबर की जो पोस्ट हर हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर की पोस्ट जो है वो आ रही है। भाई है तो चतुर्थ श्रेणी पोस्ट, लेकिन बहुत ही शानदार है। आगे प्रमोशन के भी चांसेस रहेंगे और ग्रेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि जो लेवल है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो हालांकि LSI नहीं बनेंगे, लेकिन ग्रेड पे जो है वो बढ़ता रहेगा। यानी बहुत ही शानदार ऑल ओवर कंडीशन से देखें तो नौकरी बहुत ही अच्छी है भाई, बहुत ही शानदार है। फिर पद कितने? भाई पद भी तो बहुत ज्यादा है। देखिए यहां ये जो परीक्षा है, सीधी भर्ती परीक्षा हो रही है, आप सभी को पता है। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करवा रहे हैं? ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं RSMSSB, यानी जिसको हम पूरा क्या कहेंगे, वो पूरा राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्टेरियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो इसको तो आप सभी जानते ही हैं। और इसकी साइट पे अगर आप चले जाएंगे ना, तो इस भर्ती से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और मैं भी इसी साइट के बेस पर कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। तो परीक्षा हो रही है, करवा रहे हैं ये, और हो किसके लिए रही है? पशुपालन विभाग के लिए रही है, यानी हमारे विभाग के लिए रही है। और तैयारी कौन करवाएगा? देखिए इसमें किसके चांसेस ज्यादा है वो आप देखिए। यहां पर मैं आगे आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा। जब सिलेबस का A पार्ट देखा जाएगा ना, A पार्ट में क्या है? जीके है, जो ऑल ओवर जीके आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जीके तो है ही है, नॉर्मल है। और इसमें जब जीके जो है वो ज्यादा हाई फाई नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो योग्यता है वो मैं आगे बताऊंगा 10वीं पास ही है। तो यहां हाई फाई जीके रहेगा नहीं। और जीके का नॉलेज लगभग सभी को रहता है, लेकिन नॉलेज किसका नहीं है भाई? पशुपालन का नहीं है। क्योंकि जो भी भाई ने 10वीं की, 12वीं की, कॉलेज की या कुछ भी किया, वो डायरेक्ट पढ़ने में लग गया, उसको पशुपालन के बारे में पता नहीं है। फिर भी हमारे जो किसान भाइयों के बेटे हैं, उनको तो भाई सब पता है पशुपालन के बारे में। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि भाई पशु के मतलब गाय कैसी होती है, भैंस कैसी होती है, कितनी आंखें, पूंछ, ये नहीं पूछेंगे। वहां पूछा जाएगा भाई श्वसन दर कितनी होती है, तापमान कितना होता है, श्वसन दर कैसे नापेंगे, नाड़ी गति कैसे नापते हैं, ये सारी नस्लें पूछी जाएगी। मैं जब सिलेबस बताऊंगा ना तो कंप्लीट। इसीलिए जरूरत पड़ेगी हमारी, यानी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अब आप नौजवानों के भी काम आने वाला है। लगातार हमारा एक्सपीरियंस पशुपालकों के काम आ ही रहा है, लेकिन अब आपके बेटों के लिए भी काम आ रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काफी साल से मेहनत कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन लगी नहीं है भाई। तो अब लगने वाली है। क्यों? देखो आगे देखिए, यहां पर लगने के पीछे रीजन है, पोस्टें बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी भर्ती क्यों कह रहा हूं मैं? जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से ये भर्ती सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी भर्ती होने की वजह से इसमें चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। 5934 पद भाई कम नहीं है, बहुत ज्यादा पद है। और इतने पदों के लिए तो फॉर्म भी बहुत ज्यादा आएंगे, नो डाउट। क्यों? क्योंकि योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता रखी गई है इसमें 10th। योग्यता जो है वो 10th की रखी गई है। और साथ में क्या होना चाहिए? हिंदी का अच्छा खासा राइटिंग एंड जो है देवनागरी लिपि, ये पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो वो भाई सभी के पास है ही, और 10th पास सभी है ही। तो ये चीजें होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है। जो पार्ट B है, इसका जो B पार्ट है जिसमें पूरा पशुपालन आया है, उसको हम तैयार करवा रहे हैं। यहां मैंने एक बात कही आपसे, ये देखिए कि ये RSMSSB इसको
परीक्षा को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन तैयारी कौन करवाएगा? तैयारी करवाएंगे हम करवाएंगे रामावत एनिमल ऐप पे। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल ही जाएगा, 1234 OTP है, और या फिर जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पर व्हाट्सएप करके भी आप ज्वाइन कर पाएंगे और आराम से कंप्लीट नॉलेज ले सकेंगे। किसका? पार्ट बी का। यार ये पार्ट बी क्या है देखिए आगे। तो यहां तक मैं आ गया था, योग्यता आपने देख ली, 10वीं पास है, तो ज़्यादा कोई बड़ा योग्यता वाला लफड़ा तो किसी के साथ आएगा ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि किसान के बेटे जो हैं वो इसमें ज़्यादा मतलब वरीयता से रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज ज़्यादा है भाई इस क्षेत्र का, और बाकी बचा खुचा नॉलेज हम दे रहे हैं, जो साइंटिफिक बेस है वो हम प्रदान करवा रहे हैं। तो एज लिमिट क्या है? एज में अगर हम देखें तो एज की गणना कब से होगी? 1/1/2025 से होगी, मतलब इस डेट को मान्य कहा जाता है। और 18 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो? 40 ईयर्स। इसके अलावा बाकी भर्तियों में जैसे कैटेगरी वाइज जो छूट होती है वहाँ पर आप आराम से इसी साइट पर जा करके और देख सकते हैं कि भाई क्या मामला है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी छूट है। बाकी मेन क्राइटेरिया ये है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो क्या है? वो 19 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 17 फरवरी तक भरे जाएंगे। हम पहले से विचार कर रहे थे कि इस भर्ती के बारे में पढ़ाने के लिए कंप्लीट, क्योंकि हमसे रिलेटेड थी, लेकिन भाई फॉर्म ही नहीं आए। तो जब तक फॉर्म नहीं मांगे जाते तब तक वो पुख्ता नहीं मानी जाती। अब क्या पता भर्ती कब आए कब नहीं आए, तो ताज़ा नॉलेज जो है वो आपको देने के लिए अब आ गए हैं हम। तो भर्ती की डेट जो है वो 19/1/2024 ठीक है से हो गए हैं फॉर्म शुरू, और 17 फरवरी तक लास्ट डेट। लेकिन विशेष निवेदन रहेगा बच्चों से कि लास्ट डेट पे मत जाइएगा, अभी भर दीजिए फॉर्म, क्योंकि लास्ट में देखो ऑनलाइन है पूरा मामला। क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें लास्ट में क्या होता है? लास्ट में एक्चुअली नेट की वगैरह की कई बाधाएं हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए आप अभी भर दीजिए फॉर्म तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी 15-16 दिन पड़े हैं, 17 दिन। तो अब इसके बाद यहां लिखा है कि भाई संभावित जो तिथि है वो क्या है? तो संभावित तिथि परीक्षा की क्या है? अप्रैल से जून के बीच में, साफ लिखा है यहां पर अप्रैल से जून के बीच में। तो बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर ईश्वर करे कि निर्धारित समय पर ये एग्जाम हो जाए ना, तो भाई किस्मत जल्दी ही बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी सब ताजा मामला है। और अभी जो पशुपालन आप पढ़ेंगे, देखो जीके आप शुरू से पढ़ते आए हैं और जीके का तो अथाह सागर है, कोई कम तो है नहीं, लेकिन यहां पर जो सिलेबस दिया गया है ना वो लिमिटेड है। और लिमिटेड तो वैसे नहीं कहेंगे, बहुत सारे बिंदु है, लेकिन सभी बिंदुओं को अगर हम देखें तो आने वाला जो समय है, हमारे पास 2 महीने अभी हैं, 3 महीने मान लो, तो 2-3 महीनों में इस सिलेबस को, इस कोर्स को इजीली याद किया जा सकता है। और मैं बैठा हूं ना आपको याद कराने के लिए, कंप्लीट चीजें याद करवाएंगे, एक भी चीज पीछे नहीं छोड़ेंगे, कंप्लीट कोर्स। तो यहां पर आगे हम बात जब कोर्स की चल रही है तो चलिए यहाँ फीस की बात भी बीच में आ गई है। तो फीस कोई दिक्कत नहीं है, आपको ई मित्र वाले बता देंगे। ई मित्र पर जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो नॉर्मली 600 है, और जो एससी है उनके लिए 400 फीस है, और जो दूसरे पीडब्ल्यूडी में आते हैं, मतलब कि जो आपके अलग जो हैंडीकैम वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी फॉर्म की जो फीस है वो है। बाकी कंडीशन सप्लाई वहाँ सारी आपको मिल जाएगा। ई मित्र पर ये पूरी चीज़ें जो है वो आपको इजीली मिल जाएगी। और तैयारी के लिए मैंने बता ही दिया, रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड करना ही है। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो टोटल क्या लिखा है, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, यानी ए बे से दे जिसको कहते हैं 1 2 3 4, वो आएंगे। कुल कितने प्रश्न होंगे भाई? 150 प्रश्न होंगे। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं जूम। तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे कितने होंगे भाई? टोटल क्वेश्चन होंगे 150। तो 150 प्रश्न का पूरा पेपर होगा, उसमें से अधिकतम पूर्णांक 150 है ही, यानी अंक भी इतने ही हैं, जितने प्रश्न उतने ही अंक। इसका मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का हो गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1, यानी जब आप सही लिखोगे, टिक सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन गलती होगी तो क्या होगा? यहां पर यह भी है, देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी अगर एक प्रश्न सही किया और 4 गलत हो गए तो मामला बराबर हो गया। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर
1 जो है वो अंक मिलेगा। कटेंगे कितने? 1/4, है ना, जिसको पाव बोलते हैं ना, वो पाव कटेगा। तो ये है भाई, 4 को मिला करके तो 1 हो सकता है। तो गलत करना ही नहीं है ना, पशुपालन का तो 1 भी प्रश्न गलत नहीं करना है, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आगे की अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब ये कोई वो परीक्षा नहीं है कि आपको पास करके सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो नहीं है। लेकिन 40% अनिवार्य क्यों लिखा है? ये जो आरक्षण कोटे होते हैं ना, उनके लिए। मान लीजिए कोई आरक्षण सीट है जिसमें 40 सीटें थी, अब फॉर्म भरे गए लेकिन 40 ऐसे कैंडिडेट ही नहीं मिले जिनके 40% से ऊपर थे, तो वहाँ पर फिर ये देखा जाता है। तो ये तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं है, अलग मैटर है पूरा ही। इसके बाद है लिखा हुआ आएगा परीक्षा का मानक स्तर जो है वो सेकेंडरी होगा। यानी यहाँ लिखा है कि 10वीं का मानक स्तर माना गया है, लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि असली गणित क्या है। तो देखिए सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस जो है इसमें 2 पार्ट होंगे, ठीक है। पहला जो पार्ट मैंने अभी आपको बताया जीके का होगा, जीके मतलब जनरल नॉलेज का होगा। उसमें क्या है, प्रश्नों की संख्या 105 होगी और नंबर भी 105, यानी 105 अंक का आपके जीके का पेपर होगा। उसमें क्या क्या आएंगे? उसमें देखो राजस्थान राज्य से रिलेटेड सारी चीजें आएगी। उसमें क्या है, माध्यमिक स्तर तक का पूरा सामान्य ज्ञान आएगा, जनरल नॉलेज, जिसमें दैनिक विज्ञान है, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होंगे और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। तो ये तो जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, जो कि 105 अंक आएगा और वो मुझे पता है आप लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर तैयारी चल रही है। और इसको अगर मान लो आपकी काफ़ी टाइम से तैयारी नहीं है तो भाई 1-2 महीने में तैयार करने वाला ये विषय नहीं है। फिर भी 10th लेवल है तो लेवल छोटा होगा, इसका तो आप कहीं से भी नॉलेज अर्जित कर सकते हैं। राजस्थान को सबसे सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि भाई यहीं की वैकेंसी है तो यही रहेगा। तो पूरा राजस्थान के बारे में जो चीज़ें हैं निचोड़ लीजिए बस। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है पशुपालन। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सिर्फ हमारा है, इस पर सिर्फ हमारा एकाधिकार रहेगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यह है कि भाई जो भी बंधु काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें नई है, हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है सारी की सारी, और इसी वजह से ये चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा ना, यानी कि ये कहें कि भाई निर्णायक मामला है ना, तो निर्णायक मामला यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब के सब जानते हैं भाई, जीके नॉर्मल सबको पता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन निर्णायक जो नौकरी दिलाने वाला मैटर है वो यही है। वो क्या क्या है देखो, आप इसको डीप से समझना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए इसमें क्या क्या है। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें क्या क्या लिया गया है। नंबर 1, पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, यानी यहां लिखा क्या है, पशुओं की देसी नस्लें, सिर्फ गायों की नहीं, ऑल ओवर जितने भी पशु हैं उनकी देसी नस्लें हमें देखनी है, डोमेस्टिक एनिमल्स की देखनी रहेगी। बाकी हम क्या करेंगे भाई, जब नस्लें लिख दिया ना तो सभी जो जितनी ज़रूरत होती है वो सब हमें याद करनी रहेगी। उसके बाद है कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो एआई करते हैं ना, जब भी गाय में हीट में होती है, तो एआई का क्या मापक है, तो ये कौन बताएगा? हम ही तो बताएंगे। ये पूरा जो साइंटिफिक बेस, भाई कंप्लीट साइंटिफिक बेस और प्लस ऑथेंटिक होना चाहिए। जो बुक्स वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से, जो गवर्नमेंट की है भाई, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ही तो पेपर देगी है। जो 45 अंक का है वो तो पशुपालन का पेपर है, तो पशुपालन विभाग का ही होगा। तो इस वजह से क्वेश्चन कहाँ से होंगे, वो यहीं से होंगे, कंप्लीटली चीज़ें यहीं से तैयार होगी। तो जो ऑथेंटिक है गवर्नमेंट द्वारा वही चलेगी, और उसी को आधार बना करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए कृत्रिम गर्भाधान की सारी बातें यहाँ पर आएगी, दूसरा नंबर। इसके बाद है बदियाकरण, भाई कास्ट्रेशन करते हैं ना, बदियाकरण जो करते हैं वो आ गया। इसके बाद संकर प्रजनन, यानी जो प्रजनन करवाया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग, यानी पूरी की पूरी ब्रीडिंग का इसमें आ गया, संकर का। इसके बाद दुग्ध दोहन, दूध दूना, कौन सी विधियां सही, कौन सी गलत, कौन सी इस्तेमाल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें वो आ जाएगी। उसके बाद दूध श्रवण काल, ये दूध उत्पादन काल से रिलेटेड आ गया।
यानी दूध कितना क्या होगा, किस समय, सारी चीजें इसमें आ गई। उसके बाद है स्वच्छ दूध उत्पादन। लो साहब, अच्छा दूध उत्पादन आप कैसे करोगे, दूध बढ़ाने वाली चीजें भी आ गई। हालांकि हमारे डीडी रामावत चैनल पर हो, चाहे सारे जो अपने चारों पांचों चैनल है, सबके ऊपर ये चीजें हम डिटेल से काफी सालों से पढ़ाते आ रहे हैं और लोगों ने अच्छा सराहा। इसी वजह से मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूं और बहुत ही शानदार जो प्रेम मिलना चाहिए, अच्छा प्रेम मिलना चाहिए, पशुपालक भाइयों से मिला। लेकिन अब पशुपालक भाइयों के जो बेटे हैं उनके द्वारा भी प्रेम मिल रहा है, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर पशुपालन आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। इसीलिए हमने शुरू कर दिया है और आने वाली 1 तारीख से ही, यानी इसी 1 फरवरी से शुरू हो रहा है हमारा महासंग्राम, जिसमें हम लेने वाले हैं ये ऑल ओवर चीजें विथ डिटेल, विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जल्दी ही आने वाला है। इसके बाद देखिए, दूध उत्पादन आ गया, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन। हा, यहां देखिए कुक्कुट यानी मुर्गियों को भी जोड़ दिया गया है भाई, तो उनका भी हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, यानी जो भी जैविक अपशिष्ट होते हैं उनका आप उचित निस्तारण क्या करेंगे। गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है कि जो जैविक उत्पाद है उनको भी काम में लिया जाए। कैसे कैसे, कौन कौन सी विधियां कैसे काम में लेंगे, ये हम आपको जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद संतुलित पशु आहार यानी बैलेंस डाइट। भाई वाह, बैलेंस डाइट के क्या क्या घटक होते हैं, कितने % कहां किसको कैसे जरूरत होती है, ये भी सारी बातें आने वाली है। उसके बाद चारा फसलें हैं, मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं, आप लोग काफी बोर हो गए होंगे। चारा फसलें हैं, उसके बाद चारागाह विकास है, उसके बाद स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान। ये बताओ हमसे अच्छा कौन बताएगा, आ गई बात, एकदम करेक्ट आ गई बात। उसके बाद पशुओं में अंत्य परजीवी। लो साहब पेट के कीड़े, कहता है ना आप डिवॉर्मिंग करवाओ भाई, ये परजीवी लो साहब ये स्प्रे करो, तो कौन सा कब कैसे कहां करेंगे, कौन बताएगा, रामावत एनिमल ऐप पर आएगा। पशुओं में टीकाकरण, वाह भाई वाह, वैक्सीनेशन कौन सा कब किया जाता है, कौन सी वैक्सीन कितनी यूज की जाती है, ये तो सारा आएगा ही आएगा। इसके बाद पशुधन प्रसार, तो प्रसार एक्सटेंशन की चीजें सारी की सारी आएगी, प्रसार कैसे करें। भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर। लो छोटी सी बात है लेकिन इसमें कितना समा गया, सारा स्वास्थ्य कैलेंडर, ईटी क्या होती है, कब होती है, क्या है, पीपीआर क्या है, तो ये कौन बताएगा, चलेगा ना। इसके बाद आगे ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, ये जरूरी है भाई। राज्य में सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, या हमारे जो राज्य राजस्थान का है वो। हाँ, एक प्रश्न यार आप लोग ज्यादा पूछ रहे थे, क्या बाहर वाले भी सर फॉर्म भर सकते हैं क्या। हमारे जो बाहर के सब्सक्राइबर हैं वो ज्यादा पूछ रहे, तो देखो फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, लेकिन नौकरी करनी आपको राजस्थान में पड़ेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसका जो वेतनमान है, शायद भाई ने वो छोड़ दी है, स्क्रीनशॉट वो लिया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कि इसका जो वेतनमान है वो 18,000 से लेकर के 56,000 तक रहने वाला है लगभग। तो क्या आप स्टार्टिंग में 18,000 में राजस्थान में आके नौकरी कर लोगे? अगर कर लोगे तो मोस्ट वेलकम, आप फॉर्म भी भर सकते हैं और आप बिल्कुल इस भर्ती को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहले अपने आप को तैयार कीजिए कि भाई मैं यहाँ आकर के कर लूँगा क्या। इसके बाद ऊन, मांस, दूध, ये हो ही गया। प्रति व्यक्ति दूध, मांस व अंडों की उपलब्धता कितनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कितनी थी, अभी कितनी है, क्या बदलाव हुआ है, ये सब पूछा जाएगा भाई। तो ये एकदम से करेक्ट चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद प्रति पशु दूध की उत्पादकता, यानी एक पशु कितना दूध देता है, इसकी उत्पादकता की भी पूरी की पूरी बातें हमें डिटेल से लेनी पड़ेगी। और वो भी कैसे, नस्ल वाइज। लो भाई आ जाओ, आगे क्या है, ऊन कतरन। ऊन कतरन जो भेड़ों से हम ऊन कतरते ही हैं। इसके बाद बाहर ढोने वाले पशु, बाहर ढोने वाले कौन कौन से पशु हैं भाई, उसके बारे में भी नॉलेज पूरी मांगी जाएगी। वर्मी कंपोस्ट खाद, जो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं उसके बारे में है। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं। देखिए क्या क्या आ गया है यहां पर, इनको हम गल्लास कर देते हैं। आगे क्या बच गया है, देखिए पूरी चीजें आज मैं क्लियर कर ही देता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां से ऊन कतरन आ गया और वर्मी कंपोस्ट आ गया। पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग, ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है, किस किस काम में आती है,
कौन सी चीज़ें बनती है, ये सब चीज़ें आएगी इसमें। इसके बाद आया है पशुओं की उम्र ज्ञात करना। लो साहब, जो उम्र ज्ञात करने के 500 फॉर्मूले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। इसके बाद आगे क्या क्या आ रहा है, पॉलीथीन से पशुओं को या पर्यावरण को जो हानि हो रही है उसके बारे में प्रश्न आएंगे। पशु बीमा, लो साहब, बीमा इंश्योरेंस जो होता है वो भी चल ही रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है, तो वो आएगा। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, लो साहब, पशुओं के मेले, कौन कौन से मेले भरे जाते हैं, जो 10 मेले गवर्नमेंट करवा रही है उनके बारे में तो भाई ठोक बजा के पूछेगी, तिथियां वगैरह सब पूछेगी। पशु गणना, लो साहब, कब गणना शुरू हुई, कब हो रही है, गणना में पशु कितने हैं, कौन कौन से पशु कितने हैं, किसका कौन सा स्थान है, कौन से नंबर पर हमारा राजस्थान है, ये सब चीज़ें इसमें आने वाली है। उसके बाद आ गया है गौशाला प्रबंधन, बिल्कुल गौशाला के बारे में पूछेंगे। और गौशाला प्रबंधन कोई छोटा विषय नहीं है, यहाँ खान पान, रख रखाव, शेड वगैरह सब आ गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आएगी। इसके बाद साफ सफाई का महत्व है, भाई साफ सफाई का महत्व जो लिखा है ना, तो यहाँ साफ सफाई भी थोड़ी छोड़ेंगे। किससे करोगे साफ सफाई, फार्म की सफाई कैसे करोगे, गौशाला की सफाई कैसे करोगे, गाय भैंस की सफाई कैसे करोगे, तो ये हमसे बेहतर कौन बताने वाला है। उसके बाद आ गया है गोबर मूत्र का उचित निष्पादन कैसे किया जाए, जो हमने अभी ऊपर लिखा था ना उसी से रिलेटेड है ये, जहाँ अपशिष्टों का, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, उसी से रिलेटेड ये हो गया। पशुधन उत्पादों का विपणन कैसे किया जाएगा, पशुधन के जो उत्पाद बनते हैं वो किस तरीके से विपणन किए जाते हैं। डेयरी विकास गतिविधियां पूरी पूछी जाएगी। उसके बाद पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं। अब बताइए, क्या 10वीं तक आपने पढ़ा क्या? कईयों ने कहा कि सर 10वीं का है तो 10वीं तक की बुक में से तो हम पढ़ लेंगे पशुपालन कितना का है। भाई वो नहीं है, सिलेबस दिया गया है और सिलेबस को ही तैयार करना पड़ेगा, अदरवाइज मामला मुश्किल है। और कोई स्लाइड बची है क्या? और हाँ, ये प्रमुख स्लाइड बच गई है, और वो ये है कि अगर आपको इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करना है, जो सारे के सारे पॉइंट्स अगर आपको क्लियर करना है, ऑथेंटिक तरीके से करना है, तो भाई आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला है रामावत एनिमल ऐप। उस पर चले जाइए, पहला ही ऑप्शन पशुधन परिचर भर्ती का है, वहां पर क्लिक कीजिए और आराम से वहां आपको डेमो क्लास भी मिलेगी, सब चीजें यहां आपको मिलने वाली है। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर जाकर के भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई भर्ती बहुत अच्छी है, बस अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आ जाइए मैदान में।